गिरते हैं सहसवार ही मैदाने जंग में, कि कहते हैं कि गिरते हैं सहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का एनसीटी कॉन्सेप्ट पर। तो भाई अब आपके एग्जामिनेशन में सिर्फ लगभग 4 महीने ही बचे हैं। इन 4 महीनों में कैसे आपको अपनी पूरी प्रिपरेशन करनी है। हो सकता है कि अभी आपने प्रिपरेशन शुरू नहीं करी है, तो अगर नहीं शुरू की हो तो कैसे शुरू करना है और कैसे पूरी प्रिपरेशन करनी है ताकि आप बढ़िया अंक ला करके और अच्छे इंस्टीट्यूशन में आईआईटी एनआईटी जहां भी जाना चाहते हो आरआई वहां तक पहुंच पाओगे। और अगर आपने तैयारी शुरू कर दी है तो और बेटर होगा। बहुत सारी चीजें हम यहां पर बताने वाले हैं, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। टोटल 4 मंथ में आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और स्टडी रिसोर्सेस आपके क्या रहेंगे, वो तमाम चीजें यहां पर बात करने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लो, क्योंकि यहां पर एनसीटी से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको दिया जाता है। एनसीटी 2023 में आया हुआ है, तब से हम लोग तैयारी करवा रहे हैं और हम लगातार हजारों बच्चों को गाइड कर चुके हैं और यहां से पढ़ करके ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे एडमिशन ले चुके हैं बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में। तो आप हमारे कोर्स में भी जुड़ सकते हो। हमारा कोर्स योर सिलेक्शन बैच, यहां पर जो है 7 टेस्ट पेपर्स जो आपके होते हैं, उस सारे टेस्ट पेपर्स की तैयारी करवाई जाती है। आपको सीयूटी कॉन्सेप्ट हमारा एप्लीकेशन जो है ये डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से। ये आप देख सकते हो सीयूटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहां से ये कोर्स बीए बीएड हो, चाहे बीएससी बीएड हो, बीकॉम बीएड हो, ये सारे कोर्सेज की प्रिपरेशन हम लोग करा रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। और हमारी लाइव भी क्लासेस चलती है रफ्तार सीरीज, वहां से भी देख सकते हो। इसी चैनल पे आपको रफ्तार सीरीज जो है आपको मंडे टू थर्सडे 4 दिन आपको रोज रात शाम 7 बजे आपको देखने को उसमें मिलता है, ठीक है, मंडे टू थर्सडे। तो उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और मैं बता दूं कि 21 तारीख को शाम 6 बजे हमारा एक और चैनल है, आप जानते होंगे, सीयूईटी कॉन्सेप्ट। सीयूईटी कॉन्सेप्ट, तो ये जो हमारा चैनल है यहां पर आकर के आप जो है 6 बजे आइएगा और यहां पे बहुत सारे सरप्राइजेस आने वाले हैं। हो सकता है कि आप में से कई सारे बच्चे एनसीटी के साथ साथ सीयूटी का भी एग्जाम देना चाह रहे होंगे, तो आप इसमें जरूर जुड़िएगा, अपने दोस्तों को भी बताइएगा। कल यानी 21 दिसंबर शाम 6 बजे आपको जुड़ना है सीयूटी कॉन्सेप्ट वाले चैनल पे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं। देखो, तैयारी अगर शुरू कर रहे हो, जो तैयारी शुरू कर चुके उनको पता होगा सिलेबस के बारे में, पेपर पैटर्न के बारे में आपको ऑफकोर्स पता होगा। लेकिन जो अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं, हो सकता है आपको नहीं पता होगा पेपर पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है। तो मैं जल्दी से थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि पेपर पैटर्न और आपका सिलेबस क्या है, ठीक है। तो पेपर पैटर्न यहां पर देखोगे कि ये एमसीक्यू वाला होगा, मतलब 4 ऑप्शन आपके रहेंगे, उसमें आपको जो है यहाँ पर पेपर देना होता है, ठीक है। एमसीक्यू रहेंगे, एमसीक्यू वाले एग्जाम होते हैं। फिर यहाँ पर जो है 4 मार्क्स मिलेंगे अगर आप एक सही करोगे, अगर आप गलत करोगे तो 1 नंबर आपके काट लिए जाएंगे, ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं कि यहाँ पर हमने बताया जैसे कि 7 टेस्ट पेपर्स आपको लेने होते हैं। 2 टेस्ट पेपर इसमें जो है वो तो कंपलसरी होता है, जैसे ये जनरल टेस्ट और चौथा हो गया सेक्शन हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड। तो ये तो कंपलसरी होता है, सारे ही बच्चों को लेना पड़ता है, चाहे किसी भी स्ट्रीम से आप बीए बीएससी में जाना चाहते हो, बीए बीएड में, बीएससी बीएड कहीं भी जाना चाहते हो, तो आप यहाँ पर ये दोनों तो सबके लिए अनिवार्य है, लेना ही है। और जनरल टेस्ट में आपको 28 में से 25 क्वेश्चन बनाने होते हैं और टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको 23 में से 20 क्वेश्चन बनाने होते हैं। लेकिन यहां पर आपके पास ऑप्शंस होते हैं, जैसे डोमेन में, तो डोमेन आपके पास टोटल 26 डोमेन है, उसमें से 3 डोमेन चुनने होते हैं। अब अपने स्ट्रीम के अनुसार जो आप प्रेफर करोगे वो आप यहाँ पे चुनोगे। आप पीसीएम चुन सकते हो, पीसीबी चुन सकते हो, आप यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये पीसीबी बता ही दिया, ठीक है। आप हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी या फिर कॉमर्स वाले हो तो आप बिजनेस स्टडीज अकाउंटेंसी वो सब चुन सकते हो। तो यहाँ पे भी क्या होगा, 28 में से 25 क्वेश्चन आपको बनाने होंगे। एक और जो पहला सेक्शन होता है उसमें लैंग्वेज होता है, उसमें आपको 2 लैंग्वेज चुनने होते हैं और लैंग्वेज में 23 में से 20 क्वेश्चन आपको बनाने होते हैं। तो ये पूरा पेपर पैटर्न लगभग रहा आपका। और यहाँ पर 181 क्वेश्चन टोटल हो जाते हैं, उसमें से 160 क्वेश्चन आपको बनाने होते हैं, ठीक है। या इट मींस कि आप देखोगे एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, तो 160 क्वेश्चन हो गए तो कितने हो गए, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, तो ये 640 नंबर का आपका एग्जामिनेशन होता है। 640 में अगर आप 400 पार कर पाओगे तो आप आराम से आरआई तक पहुंच सकते हो, मतलब बढ़िया इंस्टीट्यूशन में आप पहुंच सकते हो। आईआईटी 450 400 ले आओगे तो आप वहां तक पहुंच सकते हो। एग्जाम स्ट्रक्चर जो आपका है वो हमने बता दिया। टोटल 7 टेस्ट पेपर्स आपको चुनने होते हैं, ये देख सकते हो, टोटल 7 टेस्ट पेपर्स। और ये देख सकते हो यहाँ पर कितने क्वेश्चन में से कितने बनाने हैं, सब यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब लैंग्वेज में जैसा बताया कि आपके पास बहुत सारे 38 लैंग्वेजेस हैं, तो इसमें से कोई भी 2 चुन सकते हो। आप इंग्लिश लिटरेचर चुन सकते हो, आप इसके साथ तमिल चुन सकते हो, जो आपको पसंद हो। इसमें से 2 अलग अलग टेस्ट पेपर्स आपको चुनने हैं, ठीक है। कई बच्चे पूछते हैं कि सर क्या हम हिंदी भाषा साहित्य और हिंदी कम्युनिकेशन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि ये दोनों अलग अलग टेस्ट पेपर है। हिंदी कम्युनिकेशन का 115 है कोड और हिंदी लैंग्वेज का 102 है कोड, तो ये दोनों अलग अलग है। वैसे ही इंग्लिश वाला भी ये 101 है, यहाँ पर 114 है, तो दोनों का अलग अलग है कम्युनिकेशन और लिटरेचर का। तो आप दोनों ले सकते हो, कोई बच्चा चाहे तो वो
इंग्लिश ले सकता है, मान लो इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, और हिंदी फॉर कम्युनिकेशन ले सकता है, कोई समस्या नहीं है। बस कोड आपका यहाँ पे अलग अलग है, कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब डोमेन का देख लो, तो डोमेन आपके पास बताया गया टोटल 28 डोमेन है, उसमें से कोई भी 3 आपको चुनना होता है। मान लो होम साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो आपको चुनना है चुन सकते हो, आपके ऊपर है। और ये तो कंपलसरी होता है, टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। सिलेबस के बारे में थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं। सिलेबस के बारे में अगर आप ज्यादा जानना चाहो तो इसी चैनल पे आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगा, वो देख लीजिएगा। लेकिन मोटा मोटी मैं बता दे रहा हूं आपको। अगर लैंग्वेज की बात करें तो मेनली आपको ग्रामर पढ़ना है, ठीक है, ग्रामर से सवाल आएगा। अगर आप यहाँ पर बात करते हैं डोमेन सब्जेक्ट की, तो डोमेन आपको सिर्फ क्लास 12 का एनसीईआरटी पढ़ना है, ठीक है। तो सारे सवाल आपको एनसीईआरटी से देखने को मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्लास 12 का एनसीईआरटी के सिलेबस को फॉलो करना है। अगर सिलेबस जानना चाहते हो सिलेबस में क्या क्या है, तो वो अभी नया सिलेबस तो नहीं आया है, लेकिन जो 2025 में सिलेबस दिया गया था एनटीए के द्वारा, वो आप यहां से डाउनलोड कर सकते हो। NTA.NCT समथिंग लिखना, तो वहां से आ जाएगा और वहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अब देखो जनरल टेस्ट का सिलेबस क्या है, तो इसमें आपको रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस, करंट अफेयर, ये सब आपको पढ़ना होगा। और रीजनिंग मैथ मैं करवा रहा हूं रफ्तार सीरीज में, फ्री में हो रहा है। अगर आप हमारे साथ बैच में जुड़ते हो तो बैच में जुड़ के तैयारी कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर आप मान लो नहीं अफोर्ड कर सकते हो तो आप जो है यहाँ पर हमारे साथ लाइव देख सकते हो, इसी चैनल पे आपको शाम 7 बजे, मंडे टू थर्सडे, तो ये 4 दिन हमारी क्लास चलती है शाम 7 बजे। तो वहां से रीजनिंग मैथ अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। और रजनी सर का जो है रजनीश टाइम्स करके चलता है 9 PM पे, तो वो जो है यहाँ से आप जीके, जीएस, करंट अफेयर पढ़ सकते हो। आगे देखते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। तो टीचिंग एप्टीट्यूड जैसे विकास सर आपको पढ़ाते हैं, तो ये इनका भी क्लास चल ही रहा है, 2 दिन चलता है, फ्राइडे और सैटरडे शाम के 5 बजे, ठीक है। तो आप शाम के 5 बजे जो है ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ से आप कर सकते हो। और ये जो है इसमें ये तमाम चीज आती है, मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड में बहुत सारी चीजें इसमें पढ़नी पड़ती हैं, तो आपको विकास सर बता देंगे क्या क्या पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं भाई हमको प्रिपरेशन कैसे करना है, हमको प्रिपरेशन कैसे करना है। तो ये सब तो लिखी हुई बातें हैं, लेकिन मैं आपको लिखी लिखी बातें नहीं बता रहा हूं, मैं अपनी बात बताता हूं आपको बढ़िया से, ठीक है। देखो, तो कैसे तैयारी शुरू करनी है पहले ये जान लो। शुरू कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको ना सिलेबस डाउनलोड करना है। सिलेबस वैसे मैंने बता दिया है मोटा मोटी, बट आपको ऑफिशियल सिलेबस डाउनलोड करना है। एनटीए की वेबसाइट से जाकर के आपको सिलेबस डाउनलोड कर लेना, ठीक है। क्या करना है, सिलेबस आपको डाउनलोड कर लेना। सिलेबस अगर आपने डाउनलोड कर लिया तो इसके साथ आपको PYQ उठा लेना है। PYQ उठा लेना है, एनटीए का PYQ। अब ये मत देखना कि ये एनसीटी का है या फिर CUET का है, चाहे वो CUET का हो चाहे एनसीटी का हो, दोनों का सिलेबस लगभग सेम ही है। तो इसमें आपको मतलब अंतर नहीं करना है, दोनों को सेम ही मान के चलो। तो CUET का जितना PYQ मिल जा रहा है ले लो, और एनसीटी का जितना मिल रहा है ले लो, ठीक है। जहां से भी आपको मिले, चाहे मार्केट से मिले, कोचिंग इंस्टीट्यूट से मिले, हमारे साथ जुड़ोगे, हमारे साथ जो हमारे एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा। PYQ अपलोड हो चुका है, ठीक है, एनसीटी का PYQ। तो यहां से क्या है कि भाई एनटीए आपको जितना PYQ दे रही है, क्योंकि दोनों एग्जाम करवा रही है, क्लास 12 लेवल ही एग्जाम दोनों है, क्लास 12 के बाद दोनों एग्जाम होता है, एनसीटी का हो चाहे CUET का हो। और डोमेन का सिलेबस दोनों का सेम है, जीटी का सिलेबस दोनों का सेम है, लैंग्वेज का सिलेबस लगभग सेम है। तो भाई क्या करना है आपको CUET का मिल रहा है मान लो तो CUET का ले लो, एनसीटी का मिल रहा है तो एनसीटी का। PYQ आपको चाहे CUET का हो एनसीटी का हो, दोनों में से कोई भी मिल जाए आपको ले लेना, ठीक है। एनसीटी का जरूरी है क्योंकि एनसीटी का एग्जाम दे रहे हो, लेकिन साथ में आपको कॉम्प्लीमेंट कर देगा CUET का पेपर, ठीक है। क्योंकि एनसीटी का पेपर आप उठाओगे तो एनसीटी के बहुत ज्यादा आपको पेपर नहीं मिलेंगे, लेकिन CUET के तमाम पेपर्स आपको मिल जाएंगे। डोमेन के मान लो 10 शिफ्ट का अगर आप उठा लेते हो तो आपके पास कितने क्वेश्चन हो गए, 50 धा में 500 क्वेश्चन हो गए। कितने, अगर 10 शिफ्ट के उठा लेते हो ना तो 500 क्वेश्चन बाबू हो जाएंगे। और यहां से ना इतनी बढ़िया तैयारी होगी आपको कि एनटीए का माइंड जो है वो पकड़ में आ जाएगा। तो PYQ मस्ट है, आपको छोड़ना नहीं है। जितना ज्यादा से ज्यादा PYQ आप ले लोगे आपको लेना है, ठीक है। मुझे याद है कि मैं 400 क्वेश्चन पिछले साल तैयार किया था, क्वेश्चन ज्योग्राफी का 400 क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन PYQ से मैंने उठाए थे सिलेक्ट करके, 400 क्वेश्चन के आसपास। ये 400 क्वेश्चन में से देखोगे कि एनसीटी में कितने 28 क्वेश्चन आते हैं, लगभग 19 क्वेश्चन यहां से फंसे हुए थे, लगभग 19 क्वेश्चन। तो PYQ की ये इंपॉर्टेंस है। और ये PYQ मैंने कहां से उठाए थे, क्योंकि एनसीटी में तो 500 क्वेश्चन मिलेंगे नहीं, तो मैंने यहां से उठाया था CUET से। तो CUET के लगभग मैंने 450 क्वेश्चन, 500 या 400 450 क्वेश्चन मैंने उठाए थे, और उतने क्वेश्चन से लगभग 19 क्वेश्चन फंसे हुए थे सिर्फ PYQ से, ठीक है। तो अगर PYQ भी अगर आप बहुत बढ़िया से प्रैक्टिस करके जाते हो तो काफी सारे क्वेश्चन आपको लगेंगे भाई ये क्वेश्चन तो मैं पढ़ के आया था, ठीक है। क्योंकि अब कोई स्कोप उनके पास बहुत ज्यादा बचा नहीं। आप खुद सोचो कि भाई आप इतने सारे क्वेश्चन पूछ चुके हो, मतलब इतने सारे क्वेश्चन पूछ चुके हो, मतलब 500 600 700 क्वेश्चन आप पूछ चुके हो, और हमारे पास एक ही किताब है क्लास 12 का, मतलब क्लास 12 का वे 2-3 किताब जो भी होंगे, किताब तो ज्यादा होंगे लेकिन एक ही है, क्लास 12 है। तो उसमें कितने चैप्टर होंगे, 20 चैप्टर 25 चैप्टर कितने होंगे, और एक चैप्टर से कितने क्वेश्चन आप बना सकते हो, कितने क्वेश्चन बना सकते हो, 20 25 30 40 50,
तो 20 चैप्टर हो गए, 50-50 क्वेश्चन अगर एक चैप्टर से हो गए तो 5×10 कितना होगा, 1000 क्वेश्चन। तो अगर आप 500 क्वेश्चन प्रैक्टिस सिर्फ पीवाईक्यू का करके जा रहे हो तो इट मींस कि आप बहुत लोगों से बहुत ज्यादा आगे चले गए, ठीक है। और साथ ही साथ 500 क्वेश्चन ये हो गया पीवाईक्यू का। अब ऐसा तो नहीं खाली पीवाईक्यू प्रैक्टिस करोगे, आप चैप्टर वाइज टेस्ट लगाते हो, आप मॉक टेस्ट देते हो। हमारे यहाँ भी आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा, तो मॉक टेस्ट हमारे कोर्स में जुड़ोगे तो उसमें आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा, चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएंगे, तो वो तमाम चीजें आप करते हो। और पीवाईक्यू तो आपको मस्ट है, वो तो करना ही है, वो छोड़ करके बिल्कुल नहीं जाना, ठीक है। फिर यहाँ देखते हैं पीवाईक्यू आपको उठा लेना। पीवाईक्यू अब देखो सिलेबस देख लिया, पीवाईक्यू आपको देखना है, अभी सॉल्व नहीं करना है, बस देख लेना है शुरुआत में। अब यहाँ पे देख क्या करना है आपको ना, थियरी एक बार कवर करना है, थियरी एक बार आपको बढ़िया से कवर करना है। अब ये जितनी जल्दी आप कर सकते हो इतना अच्छा है। वैसे मैं मान के चल रहा हूं कि कई सारे बच्चे क्लास 12 से पढ़ के आ रही हो, कई सारे पढ़ के आ रहे हो, कई सारे पढ़ रहे होगे, तो इट मींस कि हम मान के चल रहे हैं कि आपका लैंग्वेज का बहुत सारा पोर्शन ऑलरेडी कवर होगा। इंग्लिश हिंदी हम लोग पढ़ते थे यूपी बोर्ड में, आप लोग हो सकता है इंग्लिश हिंदी जो भी पढ़ते होगे, जो भी लैंग्वेज पढ़ते होगे अपने यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे लैंग्वेज आपका लगभग बहुत सारी चीजें उसमें कंप्लीट होगी, एटलीस्ट हम मान के चलते 70% आपने पढ़ लिया होगा। इसका डोमेन का भी आपने 60 to 70% पढ़ ही लिया होगा, 60 to 70% आपने पढ़ ही लिया होगा। बहुत ज्यादा सिलेबस अब बचा नहीं होगा क्योंकि फरवरी में एग्जाम्स होते हैं, तो 70-80% आपका यहाँ भी कवर हो चुका होगा। इसको हम कहें कि लगभग 70% इसका भी आपका कवर हो चुका होगा। तो यहाँ से कवर हो चुका है, तो अब ऐसा नहीं कि आप ये सब कवर कर लियो तो अब मतलब अब कहीं से अब दोबारा से बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स आप देख रहे हो, क्योंकि अब आपके पास टाइम कम है। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप 4 महीने हैं तो अब 400 वीडियो लेक्चर्स देख रहे हो, ठीक है। तो अपना भी दिमाग, अपना रेशनैलिटी यूज करना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी आप कुछ भी बस किए जा रहे हो, सामने वाला कह दिया तो करना ही है, नहीं। अपना दिमाग भी लगाना है कि मेरे पास कितना समय बचा है, क्या मैं इस समय में 400 वीडियो लेक्चर्स देख सकता हूं, क्या 400 वीडियो लेक्चर्स देख करके मैं नोट्स बना सकता हूं और फिर मैं प्रैक्टिस करूंगा। तो एक बार जब वीडियो लेक्चर सारा कवर हो जाएगा फिर प्रैक्टिस करूंगा। अरे नहीं भाई, अगर आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और एनसीईआरटी ही पढ़ रहे हो, आप एनसीईआरटी ही तो पढ़ना है, यहाँ पर भी एनसीईआरटी आएगा, वहां भी एनसीईआरटी, तो थियरी थोड़ी बदल जाएगा। तो जो आप पढ़ रखे हो, आपने स्कूल में बहुत अच्छे से सर ने पढ़ाया होगा, सर मैडम जो भी पढ़ा रहे हैं तो अच्छे से पढ़े ही हो, तो क्या जरूरत है उसको फिर से वीडियो लेक्चर्स देखने की, जो भी जहां से भी आप पढ़ रहे हो, क्या जरूरत है इसको दोबारा से पढ़ने की। जो आपने पढ़ा है ऐसा कर लो कि भाई जो पढ़ा है उसी को रिवाइज कर लो, अच्छे से उसी को रिवाइज कर लो, और रिवीजन करने के बाद क्या करो, प्रैक्टिस करो, खूब प्रैक्टिस करो, खूब प्रैक्टिस करो। वो पीवाईक्यू की प्रैक्टिस हो सकता है, या फिर हमारे साथ जुड़ करके आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो, वहां से कर सकते हो। तो अपनी पर्सनैलिटी नहीं रखनी। अगर आप कर सकते हो कि नहीं भाई, आप देखो कि नहीं, पहले बात करो, ठीक है, बात करो कि भाई कितने वीडियो लेक्चर्स हैं, कितने में कंप्लीट हो जाएगा, कितने महीने तक आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, क्रैश कोर्स है या फिर ये फाउंडेशन कोर्स है। तो वैसे करके जहां भी आप लेते हो कुछ जो भी है, ठीक है, आप हमारे यहाँ लेते हो, कहीं भी जुड़ते हो, तो आप पूछो कॉल करके। तो यहां से क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि भाई हमको कितने समय में क्या क्या कवर करना है, क्या मैं वीडियो लेक्चर देखूं या नहीं देखूं। अब कोई जरूरी नहीं कि आप कोर्स में जुड़ गए तो आपको कंपल्सन है कि नहीं आपको लेक्चर्स देखने ही देखने। अरे भाई हमारे यहाँ जुड़ोगे तो आप जितना ले सकते हो अपने फायदे का चीज वो ले लो। अगर आप चाह रहे हो कि नहीं 400 लेक्चर्स है, जितने भी लेक्चर्स हैं, मुझे नहीं पता है कहाँ कितने लेक्चर्स हैं, बट मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मान लो 400 लेक्चर हो गए। अब आप सोच रहे हो कि नहीं 400 लेक्चर मेरे से तो नहीं हो पाएगा 4 महीने में लेक्चर देखना, फिर पीवाईक्यू करना, मान लो ऐसा लग रहा है कि नहीं कर पाएंगे हम, तो क्या करोगे आप, भाई अपना दिमाग यूज तो करोगे ना, ठीक है, अपना दिमाग तो यूज करना ही है। तो आप क्या करोगे, यहां से जो जो काम का मिलेगा आपको कोचिंग से वो उठाओगे, वीडियो लेक्चर से मत देखो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो वीडियो लेक्चर छोड़ दो। आप क्या करोगे, आप अपना जो है इसी को रिवाइज करोगे, ठीक है। आप पीवाईक्यू लगाओगे, यहां से आपको पीवाईक्यू मिल जाएगा, मान लो कोचिंग से, ठीक है, आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा, ठीक है, आपको क्रैश कोर्स मिल जाएगा। तो क्रैश कोर्स से रिवाइज कर लो। क्या जरूरत है आपको दोबारा से फाउंडेशन कोर्स पढ़ने की, जब आप क्लास 12 में पढ़ के आ रहे हो ये सारी चीजें। क्या जरूरत है आपको लैंग्वेज हिंदी पूरा पढ़ने की, जब आप पढ़ के आ रहे हो। हाँ, ग्रामर के लिए आप पढ़ सकते हो क्योंकि ग्रामर से ज्यादा सवाल आते हैं, ठीक है। तो ये करो, अपना थोड़ा दिमाग लगाना है, तभी आप 4 महीने में अच्छे से कवर कर पाओगे। अब जो बच्चे पहले से 6-7 महीने से पढ़ रहे हैं उनको दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनका सिलेबस ऑलरेडी बहुत ज्यादा कवर हो चुका होगा पहले से, मतलब एटलीस्ट थियरी सारा कवर होगा। वो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अगर आप जुड़ोगे तो आपको यहाँ पे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस शीट भी मिलता है, तो वो कर रहे हैं, तो उनको कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर कोई बच्चा नया तैयारी शुरू कर रहा है तो 4 महीने बहुत ज्यादा समय नहीं है। ऐसे खेलते खेलते में, मतलब खेल खेल में निकल जाएगा। अभी ठंड का मौसम वैसे भी ऐसा लगेगा आपको कि नहीं सो जाते हैं, नींद बहुत आता होगा, ऐसा होता है कि नहीं। तो वही चीज है कि ये जो तरीके हम बता रहे हैं वैसे आपको करो। यहाँ पर ये जो हम बता रहे हैं कि आप जो पढ़ के आ रहे हो तो आप रिवीजन करो, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करो, ये सारी चीज आपको करनी है। और इधर भी मैंने कुछ लिखा था तो ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। डोमेन सब्जेक्ट का कंप्लीट कवरेज करना है जितनी जल्दी आप कर सकते हो। टाइम फ्रेम यहाँ पे नहीं लिखा क्योंकि 4 महीने ही है, तो एकदम बांट करके मैं नहीं कह सकता। जितना जल्दी, जितना आपकी कैपेसिटी है उतनी जल्दी आप यहाँ पर कवरेज करो। फिर चैप्टर वाइज एमसी को जरूर सॉल्व करना है।
चैप्टर वाइज एमसीक्यू। मान लो डोमेन आपने पढ़ा कि भाई हमने ये वाला चैप्टर पढ़ा, तो इसके बाद हमने ऐसा किया कि भाई उस चैप्टर से मान लो 30 क्वेश्चन निकल सकते हैं, 40 क्वेश्चन निकल सकते हैं, तो ये चैप्टर वाइज हमने प्रैक्टिस कर लिया। ये बहुत जरूरी है, ये करना ही है। और जो हमने एक वीडियो में आपको बताया था एमसीक्यू एप्टीट्यूड, तो ये भी आपको अपने साथ पढ़ना है। ये ना आपको एक्टिव लर्निंग में बहुत मदद करेगा। एक्टिव लर्निंग मतलब कि आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो, आप खुद सोचो कि अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं कैसा क्वेश्चन बनाता। क्या मैं यहाँ पे मिलान वाला क्वेश्चन बनाता, क्या मैं यहाँ पे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बना देता, क्या मैं यहाँ पर जो है वन लाइनर क्वेश्चन बना देता, कैसा क्वेश्चन बनाता। तो ये आपको खुद सोचना है। तो वैसे अगर आप पढ़ोगे ना, तो एक तो एक्टिव रिकॉलिंग भी होगा, और साथ ही साथ आप हर चैप्टर के 30-30 क्वेश्चन, 20-20 क्वेश्चन आप खुद से क्रिएट कर लोगे। तो ये करोगे, बहुत जल्दी आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, और ऐसा कवर होगा कि भाई आप भूलोगे नहीं, एकदम मजा आ जाएगा, और एग्जाम में एकदम फोड़ के आओगे। ठीक है, तो वैसे आपको करना है। देन यहाँ पर अगर मान लो आपका मैथ्स है, ठीक है, तो आप अब क्लास 12th में पढ़े ही होगे मैथ्स, तभी तो आपने मैथ्स लिया है। तो आप क्या करोगे, अब दोबारा से वीडियो लेक्चर्स आप देखना चाहते हो, आपकी मर्जी है, देखो, ठीक है। लेकिन अगर नहीं देख पा रहे हो तो क्या करोगे, आप PYQ उठाओगे, आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस शीट उठाओगे, और बार बार प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, क्योंकि ऑलरेडी पढ़ चुके हो यार, कितनी बार पढ़ोगे एक ही चीज। ठीक है, आप प्रैक्टिस करो ना। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये वाला चैप्टर हमारा वीक है, आप प्रैक्टिस करते हो, मान लो आप लगाते हो 20 क्वेश्चन, अब 20 क्वेश्चन मान लो आपका लगता है कि नहीं हमसे ना 10 क्वेश्चन नहीं बन पाए, तो आप सोचो कि ये 10 क्वेश्चन किस टाइप के सवाल थे, क्यों नहीं बन पाए। तो आप इस पे काम करो कि रादर देन कि आप बार बार उसी थियरी को पढ़ रहे हो, उससे ज्यादा अच्छा होगा कि आप प्रैक्टिस करो, उस चैप्टर का प्रैक्टिस करो, और जो गलतियां आप कर रहे हो उसको आप नोट करो कि भाई ये वाला चैप्टर हमारा वीक है, और उस पर बार बार रिवीजन करो, उस पर आप और प्रैक्टिस करो, फिर आप देखो कि मजा कैसे आएगा। ठीक है, कैसे नहीं आता है मजा, मजा आएगा भाई। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको थियरी तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड आप पढ़ते नहीं अपने स्कूल में, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। जनरल टेस्ट भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये भी आप अपने स्कूल में जनरली नहीं पढ़ते हो। तो यहाँ पे ये रीजनिंग मैथ आपको पढ़ना होगा, तो इसके लिए आप हमारे रफ्तार सीरीज में जुड़ सकते हो, या फिर कोर्स में जुड़ सकते हो। अब देखो वही बता रहे कि भाई अपना दिमाग लगा करके कोर्स में जुड़ना है, तो ऐसा नहीं कि एकदम सब कुछ करना ही है, कंपल्सन है, नहीं। आपको लगता है कि नहीं डोमेन हम छोड़ सकते हैं, वीडियो लेक्चर्स नहीं देखना, हम पढ़ रखे हैं तो मत देखो, लेकिन ये देखो क्योंकि ये जरूरी है। जनरल टेस्ट, रीजनिंग ये पढ़ो, टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ो, जरूरी है। ठीक है, तो कोर्स में जितना आपके फायदे का वो ले लो। ठीक है, क्या जरूरत है, सब कुछ करने की क्या जरूरत है। और यहाँ देखो लैंग्वेज है, कॉम्प्रिहेंशन, ये सब। हाँ, अब देखो लैंग्वेज का आपको क्या करना है, डेली एक कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना है, कोशिश करना है कम से कम। ग्रामर आपको अभी से शुरू कर देना, अगर आपने पढ़ लिया है थियरी, जैसे थियरी एक बार कंप्लीट हुआ, 15 क्वेश्चन डेली ग्रामर का प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। नो मैटर आप कहां से कर रहे हो, आप हमारे कोर्स से कर रहे हो या फिर आप कहीं से किताब लेकर के कर रहे हो, जहां से भी आप कर रहे हो, आप प्रैक्टिस करोगे डेली 15 क्वेश्चन। देन जो है 1 FLT एवरी संडे आपको लगाना है। PYQ सॉल्यूशन तो आपको करना ही है, तो मस्ट है, जब भी करो, जब भी टाइम मिले, ये तो छोड़ना ही नहीं है। आप 2 बार कर सकते हो, 2 बार करो, 3 बार कर सकते हो, 3 बार। PYQ छोड़ना नहीं है। ठीक है, जो है FLT देना है संडे को, मतलब फुल लेंथ मॉक टेस्ट, यानी 3 घंटे आपको बैठना है, और इस 3 घंटे में जितना 7 टेस्ट पेपर्स होते हैं सारे आपको सॉल्व करने हैं। ये मॉक टेस्ट आपको हमारे यहाँ मिल जाएंगे, हमारे कोर्सेज में। वीक टॉपिक्स आइडेंटिफाई करने, वही जो मैं बता रहा हूँ कि आप जो है पैसिव रिवीजन। क्या होता है पैसिव रिवीजन, मतलब हम क्या करते हैं, जो हमने नोट्स बनाया है, नोट्स तो बनानी, नोट्स बनाओगे, उसी नोट्स को हम पलट पलट के बार बार पढ़ते रहते हैं। पता कुछ होता नहीं है कैसे पढ़ रहे हैं, कई बार हम लोग एक ही चीज को बार बार पढ़ते हैं, ऐसा मोनोटोनस हो जाता है कि लगता है कि भाई कितनी बार पढ़ूं, मजा नहीं आ रहा है। तो आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, आप नोट्स बनाए हो, अच्छा बात है, एक बार बस सरसरी निगाह से फटाफट एकदम 5 मिनट पढ़ सकते हो, 5 मिनट में 2 मिनट पढ़ सकते हो, फटाफट से पढ़ो, खत्म करो। फिर चैप्टर वाइज, मतलब उस चैप्टर का MCQ उठाओ, MCQ आप प्रैक्टिस करो, MCQ से आपको रिवीजन हो जाएगा, और जहां पे गलती करोगे उसका एक्सप्लेनेशन देखो। ठीक है, जहां पे गलती करोगे उसका जाके थियरी पढ़ो, तो ऐसे रिवीजन होगा। ऐसे नहीं कि भाई बार बार उसी चीज को पढ़ रहे, नहीं। MCQ लगाया, जहां पे गलती किया, देखा कि भाई कहां पे गलती हुआ, उसका जाके थियरी किताब से पढ़ा, ऐसे होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। देन अगला क्या है, फेज 3 आ गया। ठीक है, फेज 3 में क्या है, ये तो लास्ट टाइम है, मतलब जब आपका एग्जाम है, जैसे अप्रैल मई में जब भी एग्जाम होगा, मई में मान लो, तो मई में मान लो फर्स्ट वीक में एग्जाम है, तो अप्रैल महीने में आप क्या करोगे, ये सब आपको काम करना है। हर वीक आपको 2 फुल लेंथ मॉक्स देने ही है, और आपको ना टाइमर लगा करके देना है, टाइमर। ठीक है, क्योंकि अब आप 1 महीने बचा है, तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई हम क्या 3 घंटे में पूरा जो है पेपर सॉल्व कर पा रहे हैं, नहीं पा रहे, हमारी स्पीड कैसी है, हमारी एक्यूरेसी कैसी है, तो वो सब आपको चेक करना पड़ेगा। और ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि एग्जाम आपको फाइनलाइज करना पड़ेगा कि जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आप पहले कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करना चाहोगे। क्या आप हिस्ट्री करना चाहोगे, क्या आप ज्योग्राफी करना चाहोगे, यानी डोमेन करना चाहोगे, या फिर आप लैंग्वेज करना चाहोगे अपना, या फिर आप टीचिंग एप्टीट्यूड करना चाहोगे, या फिर GT करना चाहोगे।
कौन सा करना चाहोगे। तो ये आप उस हिसाब से तभी डिसाइड कर पाओगे जब आप बहुत सारे प्रैक्टिस करके जाओगे। यहाँ से आप 3 घंटे में आप प्रैक्टिस करोगे और आपको पता रहेगा कि नहीं मेरा ये वाला सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग है, तो मैं ये वाला पहले प्रैक्टिस करूंगा, तो वो पहले सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। वीक टॉपिक्स का टारगेटेड रिवीज करना, जैसे करना वो बता दिया। लैंग्वेज जीएटी का आपको टाइम प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस तो करना ही है, अभी से शुरू कर दो। अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ लिया है, लैंग्वेज जीएटी अगर आपने पढ़ लिया है, तो अभी से रोज 10-10 सवाल आप जैसे करना शुरू कर दो। मैथ्स के रीजनिंग के, ठीक है, 5 रीजनिंग उठाओ, 5 मैथ के उठाओ, रोज करो। डोमेन सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूला रजिस्टर, ये अगर आपके पास है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, नोट्स तो होने ही चाहिए। टीचिंग एप्टीट्यूड 1 शॉर्ट नोट्स रिवाइज करो। तो टीचिंग एप्टीट्यूड का नोट्स जरूर बना लेना। वैसे विकास सर का नोट्स है वो आपको मिल जाएगा 49 रुपए समथिंग में, वो पिछले साल बहुत सारे बच्चों को उन्होंने दिया था और काफी बढ़िया रिस्पॉन्स है, वो उनका बुक है, उससे आप पढ़ सकते हो। अदरवाइज विकास सर क्लास ले ही रहे हैं और हमारे कोर्स में आओगे तो यहाँ पर आपको सारी चीजें मिल ही जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर सारी चीजें हमने यहाँ पर बता दी है। ये आपके कुछ यहाँ पर रिकमेंडेड बुक्स हैं, आप ये पढ़ सकते हो अगर आप चाहते हो। ठीक है, यहाँ पर ये है, ठीक है, ये आपके रीजनिंग के लिए है, मैथ के लिए सारी चीजें। विकास सर का टीचिंग एप्टीट्यूड का नोट्स है, वो पढ़ सकते हो, क्लासेस देख सकते हो। मॉक टेस्ट के लिए एनसीटी कॉन्सेप्ट इनफ है, यहाँ से आप कर सकते हो मॉक टेस्ट, सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो जो तरीका हमने बताया अगर आप ये फॉलो करते हो, 4 महीनों में पूरी तैयारी हो जाएगी विद प्रैक्टिस, विद पीवाईक्यू, कुछ नहीं छूटने वाला है, टाइम प्रैक्टिस हो जाएगा। लेकिन वही है कि भाई आपको पढ़ाई तो करना पड़ेगा। आप अगर बस सोचोगे नहीं रजाई में हम सोए रहेंगे और बस सोचते रहेंगे कि कल को ऐसा दिन आएगा, कल 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 तो कल कल होता रहेगा, कल कभी आता नहीं है। तो आपको अभी से शुरू करना। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं एनसीटी में हमको बढ़िया अंक लाना है, अच्छी जगह पहुंचना है, अच्छे इंस्टीट्यूट में पहुंचना है, तो आपको अभी से ही लगना पड़ेगा, अभी से ही शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, और कोई दूसरा चारा नहीं है। 4 महीने ही बचे हैं, आप सोचते सोचते जनवरी भी निकल जाएगा, फिर आप सोचोगे कि भाई अब 3 महीने में क्या क्या करेंगे, तो फिर बहुत समस्या हो जाएगा। तो आप यहाँ पे अभी से शुरू कर दो तैयारी, जैसे बताया है वैसे करो, अच्छा रहेगा ना। तो इतना ही रखते हैं और कोर्स में जुड़ने के लिए आप यहाँ पर सिटी कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हो। धन्यवाद। 21 तारीख यानी कल आप जरूर जुड़िएगा 6 बजे शाम को। धन्यवाद। खुश रहो, पढ़ते रहो, अपना ख्याल रखो।